प्रिय मित्रों, नमस्कार। वंदे मातरम। दिवाली आने वाली है, पहले से ही आपको शुभ दीपावली। आपके जीवन में समृद्धि की परिपूर्णता का प्रकाश एवं मिठाइयों की मिठास सदा बनी रहे। हर साल दिवाली आती है, हर साल दिवाली रहे। जीवन में रंग बिखरे रहे। भगवान ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है। पहाड़, नदियों की कलकल बहती धाराएं, हरे भरे खेत, हर रंग बिरंगे फूलों से सजी ये घाटियाँ, दिन में सूर्य का सफ़ेद प्रकाश और रात को झीना झीना चमकता हुआ चांद, उसके चारों ओर टिमटिमाते हुए आकाश गंगा में गोते लगाते हुए अनगिनत तारे। परंतु इसी सुंदर धरा पर जहाँ चमकता सूर्य दिन को दूध में नहला देता है, चांद रात को गुलाबी बना देता है, इसी भगवान ने इसी सुंदर धरती का एक भाग इसी से वंचित कर दिया है, जहाँ ना तो सूर्य निकलता है, न छिपता है, न चांद रात को गुलाबी करता है, जहाँ लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, सफ़ेद कोई रंग होता ही नहीं। मात्र एक ही रंग होता है, काला रंग, अपना काला गहरा अंधेरा लिए हुए। किन्हीं हमारे जैसे ही हाड़ मांस रक्त मज्जा के बने हुए संवेदनशील मनुष्य प्राणियों से एक अनवरत चलने वाला अंधेरा जीवन। जी हाँ, उन लोगों की बात जो इसी भगवान के एक अन्याय को पैदा होने से लेकर के काल के गाल में समा जाने तक का लंबा सफ़र तय कर जाते हैं, जो अपने जीवनदायी माँ बाप का चेहरा, रंग, मुस्कुराहट नहीं देख पाते हैं, और ना ही सौभाग्य यदि कुछ है तो विवाह पश्चात अपनी जीवन संगिनी या अपनी संतान का चेहरा देख पाते हैं। और यदि उनके परिवार, उनके साथी और यह पूरा समाज भी उनका साथ छोड़ दे, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी ना करे, और उन्हें भूख लगने पर ना तो भोजन मिल पाए और ना ही सर्दी लगने पर आवश्यक वस्त्र मिल पाए, ना ही पैरों में चप्पल हो और ना ही कोई रास्ता बताने वाला हो। हाँ मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही अपने एक सामाजिक परिवार के इन भूले बिसरे अपने भाई बहनों और बच्चों की, जिनका अपना कोई नहीं, उनका कोई अपना आलंबन ही नहीं। मुझे अपनी पेंशन का कुछ भाग स्वयं पर व्यय करके शेष से किसी की मैं सहायता अपने सामर्थ्य में करता ही रहता हूँ। मुझे मेरी बेटी ने एक पता बताया। दिल्ली में मंगोलपुर से कराला वाली सड़क पर रामा विहार आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल होटल से विपरीत गली में पहुंचा। कच्ची गली, कच्चे मकान और ब्लॉक C4 में 14 नंबर के मकान पर लगा हुआ उमंग एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का छोटा सा बोर्ड। मकान के सामने 10-10 फुट ऊंचे सरकंडों के प्लाट और कीचड़। गेट खटखटाने पर 2 युवक। मैं पूछता हूँ संचालक से मिलना है। उत्तर मिलता है कि साहब मैं ही संचालक हूँ, उमाशंकर गुप्ता। चेहरे पर गहरे ग्रे कलर के ग्लासेस हैं। मैं समझ जाता हूँ ग्रे ग्लासेस का अर्थ शायद ये भी दृष्टिहीन है। मैं उन्हें बताता हूँ, मैं यशपाल सहगल, मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी। आपको क्या चाहिए? तो आपने बताया था कि बच्चों के लिए 10 फोल्डिंग बेड्स चाहिए और मैंने खरीद कर आपको सामान रिक्शा से भिजवा दिए। क्या आपको मिल गए हैं? जी हाँ, उमाशंकर प्रसन्न होकर के हाथ मिलाने को बढ़ाते हैं। परंतु मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरे बदले में वहाँ खड़े हैं जैनेन्द्र शर्मा जी, जो मुझे मोटरसाइकिल पर लेकर के गए हैं। वे खड़े हैं। शर्मा जी उनसे हाथ मिलाते हैं। स्पष्ट है संचालक जी पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं। आवाज़ देते हैं, अरे सभी बच्चे आ जाओ। 2 कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे, 10, 12, 15 से 20 वर्ष के बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। एक बच्चे को छोड़ करके कि जो उनका रसोइया है, अन्य प्रबंध करता है, सभी लोग दृष्टिहीन हैं। संचालक उमाशंकर और सभी मुझे फोल्डिंग बेड्स के लिए धन्यवाद देते हैं। इस केंद्र के विषय में बता रहे हैं। संचालक के अनुसार यह केंद्र उन्होंने 5 वर्ष पहले रजिस्टर्ड कराया, रजिस्ट्रेशन नंबर 4608 के अनुसार, परंतु उन्हें सरकार या किसी अन्य NGO से कोई सहायता नहीं मिली। यह मकान उन्होंने 6,500 रुपये प्रति माह किराए पर लिया है। यहाँ जल बोर्ड का नल का पानी नहीं, पानी मोटर लगा करके ज़मीन से लिया जा रहा है। नहाने धोने पीने का पानी कुछ खारा है, दाल सब्जी भी मुश्किल से गलती है, परंतु जीवन चल रहा है। जो लोग कुछ धन या सामान दे जाते हैं, काम चलता है। क्या काम? सभी बच्चे तो ज़मीन पर सोए थे। पीछे के लॉन में कबाड़, घास फूस, फर्श कच्चा है। यहाँ तो सांप, कीट पतंगे, छुछुंदर भी होंगे, परंतु इन बच्चों को क्या मालूम। रोहिणी सेक्टर 3 का एक परिवार इनको चाय के लिए प्रतिदिन दूध भिजवा रहा है। कुल मिलाकर के 17-18 बच्चे
पढ़ भी रहे हैं। एक बच्चा तो दिल्ली के विश्वविद्यालय के कॉलेज का छात्र है। सभी बच्चों के कपड़े सस्ते और मैले हैं, परंतु इन बच्चों को ये क्या पता, इन्हें मैल दिखाई नहीं देती। इन छोटे छोटे 2 कमरों में ये 20 लोग कैसे रहते हैं, यह तो सोचना भी मुश्किल है। 20 बच्चों के लिए 20 बेड नहीं आ सकते। कमरे बहुत छोटे हैं। मैंने जो 10 फोल्डिंग बेड दिए हैं, प्रत्येक पर ये 2-2 सोएंगे। मैं पूछता हूँ, सर्दियाँ आ रही हैं, क्या सर्दियों के लिए आपके पास गर्म बिस्तर है? उमा शंकर कहते हैं, सर हो सके तो इनके लिए रजाइयाँ भिजवा दीजिए। परंतु 20 रजाइयाँ आप रखेंगे कहाँ? मैं आपके लिए 20 कंबल भिजवा देता हूँ, मोटे वाले। बच्चे भी मेरी बात का समर्थन करते हैं कि 20 रजाइयाँ रखने की जगह ही नहीं है। मैं जैनिंदर उर्फ बिट्टा को सामान नोट करने के लिए कहता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ, आप सबके पास सर्दियों के लिए स्वेटर जर्सियाँ तो हैं? उत्तर नेगेटिव में है। हम इसे भी नोट कर लेते हैं। मुझे रसोई दिखाई जाती है। रसोई? यह तो 3 बाई 3 फुट का एक कोना है। एल शेप में एक स्लैब है, बस। यहाँ एक छोटा सा कुकर और छोटा सा पतीला है। कुकर में 2 बार सब्जी या दाल बनाई जाती है, तो इन बच्चों को दाल दी जा सकती है। रसोई का काम करने वाला बच्चा मुझे कहता है कि सर एक बड़ा कुकर, बड़ा पतीला और बड़ी कढ़ाई तो दिला दीजिए, ताकि एक ही बार में सबके लिए दाल चावल इत्यादि बन जाए। हम उसे भी नोट कर लेते हैं। मुझे हैरानी होती है कि एक दृष्टिहीन दिव्यांग इन 18 बच्चों का जीवन भी चला रहा है अपने साथ, और हम लोग हैं, सभी अंग ठीक, साधन भी हैं, परंतु परिवार के 3-4 सदस्यों का जीवन चलाते हुए हम थके रहते हैं और अपने जीवन को कोसते रहते हैं। भगवान को कोसते हैं कि हमें उसने कम पैसा दिया है। मुझे बताया जाता है कि राशन भी खत्म है। मैं उसे भी नोट करता हूँ। मकान मालिक किराए के लिए तकाजा कर रहा है। मैं जेब से पैसे निकालता हूँ। रास्ते वापसी के लिए 500 रुपये रख कर के शेष 5100 रुपये उमा शंकर जी को देता हूँ और उन्हें कहता हूँ, ये 2 नोट 2-2 हज़ार के हैं, 2 नोट 500 वाले और 1 नोट 100 रुपये का है। आज दुर्गा अष्टमी है, इन सबको कुछ मीठा खिलाइएगा और शेष राशन वगैरह ले लीजिएगा। मैं 20 कंबल, 20 जर्सी, बर्तन और राशन जल्दी ही आपको भिजवा रहा हूँ। मैं और बिट्टा उनसे विदा लेते हैं। बिट्टा पूछते हैं, अंकल यह तो सब 30-40 हज़ार के फेर में है, आप अपनी पेंशन में कैसे करोगे? हो जाएगा बिट्टा, हो जाएगा। मेरा दशहरे के दिन हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल। जो 15 साल पुराना फ्रिज खराब चल रहा है, किसी तरह से 1 साल और चला लूँगा और नया फ्रिज अगले साल की दिवाली पर खरीदूँगा। सब हो जाएगा। मुझे इन बच्चों ने स्वयं कुछ काम करने के लिए, जैसे मोमबत्ती बनाना, दिवाली पर अपनी धूप अगरबत्तियां का स्टॉल लगा करके बेचने की इच्छा भी व्यक्त की है। मैं इस विषय में भी सोच रहा हूँ। नहीं जानता मोमबत्ती बनाने के सांचे, अगरबत्ती के लिए उपकरण और कच्चा माल कहाँ मिलता है, परंतु पता कर ही लूँगा। कंबल, जर्सियाँ खरीद ली हैं, बर्तन, कुकर भी खरीद लिए हैं, उनके लिए राशन अभी खरीदना बाकी है। कर लूँगा, परंतु यह सब 1 टाइम ही तो हो पाएगा। मित्रों, मैं उनकी समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। आप भी चाहें तो उनकी सहायता कर सकते हैं, या फिर जो भी ज़रूरतमंद आपको आपके आसपास में कभी भी कोई भी मिलते हैं तो आप उन्हीं की सहायता कर दीजिए। उमा शंकर जी ने जो रसीद मुझे दी उस पर उनका फ़ोन नंबर लिखा है 9311107527 और दूसरा नंबर है 9871496341। यदि आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें, हाँ, इसमें एक बात बता देना चाहता हूं कि आप स्वयं ही संतुष्ट होकर के उनकी सहायता करें। मैं या मेरा चैनल उनकी प्रामाणिकता का या सत्यता की जिम्मेदारी नहीं लेते। जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैंने जो कुछ किया कर पाया, लेकिन हमारी उनसे और किसी भी तरह के लिए कोई पार्टनरशिप, कोई देनदारी लेनदारी नहीं है। इसलिए आपके उनकी सहायता के बीच में हम कहीं नहीं हैं। चलिए, मेरा अर्थ सिर्फ यही था, उनकी समस्या को आपके सामने रखना। यदि आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। तो फिर धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।